दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। अरे तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। अरे बच के रहना, प्यार में पड़ जाए ना तुझको भटके हो, भैया को तू खटके। संजीव हूँ नगरौर से, बैटिंग करता हूँ बड़ी टॉर से। एक बार जबरदस्त तालियां चाहूंगा मैं उन 10 दोस्तों के लिए जिन्हों 10 दोस्तों ने बैटिंग की शुरुआत करवाई थी। मैं अपने बारे में बात करूं, सबसे पहले पढ़ाई की अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं। मात्र सिर्फ मैं 10th पास हूं, मात्र सिर्फ मैं 10 पास हूं। और जब ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ नहीं सकता था, पढ़ सकता था, पर शायद किसी कारणवश मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि घर के हालात ऐसे थे, बड़ी सारी प्रॉब्लमें थी, बड़ा सारा चैलेंज था लाइफ के अंदर। और 17 साल की उम्र में मैंने लाइफ कैरियर को शुरू कर दिया था। और जब मैंने कैरियर शुरू करा तो मैं सोचता था कि क्या ऐसा करूं जहां से मैं एक अच्छा पैसा कमाऊं, अपने खानदान का नाम रोशन करूं। तो जब मैंने शुरुआत करी तो मैंने सबसे पहले बस कनेक्टरी से शुरू किया जीवन का सफर। मैंने लगभग 2 से ढाई साल तक मैंने बस कनेक्टरी करी। और वहां पे मुझे एक चीज समझ आई कि शायद जिंदगी बदलने वाली नहीं है। और उसके बाद मैंने टीवी रिपेयरिंग का काम शुरू करा। कम से कम 1.5 साल मैंने टीवी रिपेयरिंग का काम करा। और उसके बाद जब मुझे समझ आया कि यहाँ से भी मेरी जिंदगी बदलने वाली नहीं है, फिर उसके बाद मैंने घर घर जाके डिशें लगाना शुरू करी, DTH लगाना शुरू करी। कम से कम 2.5 साल मैंने लोगों के घर जाके डिशें लगाई। और लास्ट में पूछो क्या हुआ? क्योंकि मेरे घर वालों ने एक चीज सोच ली कि ये बंदा कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता। तो मुझे क्या करा, मेरे भाई, एक बार जबरदस्त तालियां चाहूंगा मेरी फैमिली के लिए। और मेरे बड़े भाई फोटोग्राफी करते थे, उन्होंने मुझे अपने साथ रखा और मुझे फोटोग्राफी कराना शुरू कर दी। और फोटोग्राफी सीखते सीखते लगभग मैंने 15 साल फोटोग्राफी करी। कितने साल? और पूछो फिर क्या नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जो जिंदगी में चाहता था वो कुछ भी नहीं हुआ। और 15 सालों के बाद मुझे मौका मिला, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है, अगर आप किसी भी चीज को सिद्ध करना चाहते हैं तो परमात्मा एक दिन आपको मौका देगा। मुझे मौका मिला। मुझे ये पता, लोग बोलते हैं कि मैंने क्या करा। मैं सबसे एक चीज बात आपसे कहूं, मैंने कुछ भी नहीं करा। क्योंकि अगर मैं कुछ करने वाला होता तो पहले कुछ करके दिखा देता। मैंने कुछ नहीं करा। अगर कोई चीज करती है तो वो सिस्टम सब कुछ करता है। और जब मुझे मौका मिला, मेरे पास एक शख्स आए, 2.5 साल पहले की मैं बात बताऊं, मेरे पास एक शख्स आए और उस शख्स के लिए मैं जबरदस्त तालियां चाहूंगा। भाई नवीन जी के लिए जबरदस्त तालियां। दोनों हाथ ऊपर करके जबरदस्त तालियां दोस्तों। और जब उन्होंने मुझे वैदिक का प्लान दिखाया और वैदिक का प्लान समझ में आया और मैंने शुरू कर दिया। और जैसे मैंने शुरू करा तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला कि संजीव कुमार लिस्ट बना। मैंने बोला किस चीज की लिस्ट बना? बोले ड्रीम की लिस्ट बना। क्योंकि जब तक तू ड्रीम नहीं लिखेगा, जब तक तेरे पास कोई ड्रीम नहीं होगा, तू जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला ड्रीम लिस्ट बना। मैंने ड्रीम लिस्ट बनाई। उसके बाद उन्होंने बोला उस ड्रीम लिस्ट को डेली देखना है। क्या करना है? डेली देखना है। क्योंकि जब तक हमारे पास कोई मकसद नहीं होएगा तब तक शायद उस मकसद को हम पूरा नहीं कर सकते लाइफ के अंदर। तो मैंने लिस्ट बनाई और लिस्ट बनाने के बाद मेरे भाई ने बोला कि भाई लोगों की लिस्ट बना।
किसकी लिस्ट बना? लोगों की लिस्ट बना। और एक बार जबरदस्त तालियां चाहूंगा मैं भाई नवीन जी के लिए, जबरदस्त तालियां, दोनों हाथ ऊपर करके जबरदस्त तालियां। और जब मैंने लिस्ट बनाई तो उन्होंने बोला लोगों के साथ प्लान शेयर करना है। क्या करना है? और जब मैं प्लान शेयर करने लगा उन लोगों के साथ तो लोगों ने एक चीज बोली, पूछो क्या? नो। क्या बोला? बोला कंपनी बड़ी अच्छी है, प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, पर मैं नहीं कर सकता। क्या बोला? मैं नहीं कर सकता। और बहुत सारे लोगों ने नो बोली और बहुत सारे लोगों ने यस बोली। कोई फर्क नहीं पड़ा। नो बोलने वाले नो बोलते गए, यस बोलने वाले यस बोलते गए, और आज आपका भाई यहाँ पहुंच गया। आपको भी बोलेंगे, लोग नो बोलेंगे, लोग यस बोलेंगे, बस चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। और उसके बाद एक शख्स और मिले मुझे लाइफ के अंदर। हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं? यहाँ पे भाई जी को बोला जाता है मिसाइल मैन। क्या बोला जाता है? मिसाइल मैन। जबरदस्त तालियां जाऊंगा मैं भाई जी के लिए, जबरदस्त तालियां। पैथिक के बीच आप सबके पास मिसाइल मैन है और मेरे पास एक स्माइल मैन है। मेरी जिंदगी के अंदर वो शख्स आए और उनको देख के पक्के मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ गया, बहुत बड़ा बदलाव आ गया। क्योंकि वो एक ही चीज पसंद करते हैं, पूछो क्या? क्वालिटी। क्या पसंद करते हैं? क्वालिटी। और मैं सच बोलूं, मैं लाखों करोड़ बार थैंक्स करना चाहूंगा उस शख्स का, क्योंकि अगर वो शख्स मेरी लाइफ में नहीं होते तो आज आपका भाई वो एक टूटी फूटी जिंदगी में होता। आज उस शख्स की बदौलत अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे, जैसे धर्मेंद्र भाई ने बोला कि दुनिया का सबसे महंगा फोन रखा है, आपके भाई ने भी सबसे महंगा फोन रखा हुआ है। ये मेरी औकात नहीं है, ये मेरी औकात नहीं है, ये मेरी औकात नहीं है, ये मेरे मेंटर, मेरे रोल मॉडल की औकात है। मेरी औकात होती तो आज से 2.5 साल पहले मेरे पास एप्पल होता। सॉरी, ये मेरी औकात नहीं है, मेरे रोल मॉडल और मेंटर की औकात है। क्योंकि अगर मेरे मेंटर मुझे प्लान नहीं दिखाते, अगर मेरे रोल मॉडल मेरे ड्रीम नहीं दिखाते, तो शायद आज ये चीजें मेरे पास नहीं होती। अगर आज मैं बात करूं, जब उन्होंने गाड़ी ली, उन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी ली, बड़े टाइम से मुझे बोल रहे थे वो कि संजीव गाड़ी बदलनी है, क्या करना है? मैंने बोला क्या होगा गाड़ी बदलने से? गाड़ी है तो है, अभी 3 साल पहले ली हुई है। बोले ना, बोले नहीं चाहिए। क्या चाहिए? नहीं चाहिए। मैंने बोला चलो देखते हैं, और मैं टाला डालता रहा। और जिस दिन उन्होंने फॉर्च्यूनर ली ना भाई, और उस दिन ना मन में आग सी लगी। पूछो क्या? फिर भी मैंने पूछा कि कौन सी लेनी है। फिर मैंने डिसीजन बनाया कि अब मैं भी महंगी गाड़ी लूंगा, जो पूरे मेरे खानदान में नहीं होगी, वो गाड़ी लूंगा मैं। और आज मेरे सीनियर की बदौलत और मेरी टीम की बदौलत आज आपका भाई, जो इंसान कभी 1000 रुपए के लिए भी तरसता था, जो इंसान कभी सोचता था कि रिश्तेदार घर पे आ जाए 100 रुपया दे के चले जाए, जो इंसान कभी सोचता था कि मैं कुछ करूं, कुछ पैसा कमाऊं, आज वो इंसान, अगर बात करूं इस सिस्टम की बदौलत, इस पैथिक की बदौलत, भाई गॉड, तो 2.5 से 3 लाख अगर वो मेरे रोल मॉडल मेंटर मेरे साथ में होते तो आज शायद जहां पे कभी मैं 500 रुपए के कपड़ा खरीदने से भी डरता था कि कब सस्ता मिल जाए, आज अगर मैं बात करूं इस फंक्शन के लिए एक ड्रीम लेके आया था, और जब हम थे भाई और मैं 20,000 रुपए का सूट खरीद के आया। थैंक यू। क्योंकि उस शख्स से मैंने एक ही चीज सीखी है, पूछो क्या? जिंदगी में कंप्रोमाइज नहीं करना, जिंदगी में कंप्रोमाइज नहीं करना। पूछो क्यों? क्योंकि सारा पैसे को लेके कहां जाओगे, कहां लेके जाओगे पैसे को? सर अगर सपने पूरे नहीं करे तो पैसा कहां जाएगा साथ में? अपना एक ड्रीम पूरा करना है, मरने से पहले एक ड्रीम पूरा करना है, अपना एक। और वो ड्रीम पूछो कहां से पूरे होंगे? पूछो कहां से?
है मेरी। मैंने बोला फिर बता क्या कर दिया तुमने? मैंने बोला कितने पैसे कमाए? बोले भाई 7 लाख रुपया। मैंने बोला मैं 2.5 साल के बच्चे कंपनी के साथ हूँ। मैंने बोला बहुत सारी कंपनियां होंगी, बहुत सारी कंपनियां होंगी, बहुत सारे एमडी साहब होंगे, और मैं पायलट क्या बोल रहा हूँ? मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास फीलिंग शब्द नहीं है। मैं सच बोलूं ना, मुझे ना कभी, मैं सच बोलूं, जितने मेरे सीनियर हैं, चाहे मेरे गुरुजी हैं, चाहे एमडी साहब, मुझे लुपड़ी चुपड़ी बातें कभी भी नहीं आती। मैं दिल से बात करता हूँ। और मैं ठाकुर साहब से एक बात बोल रहा था परसों भी। मैंने बोला जिस दिन मैं बिजनेसमैन बन गया ना, माँ कसम फाड़ के रखूंगा। अभी तो मैं फीलिंग के साथ खेल रहा था, फीलिंग के साथ। अभी तो मैं प्यार से खेल रहा था, पर बाइगोड मुझे सौभाग्य मिला था गुरु के साथ बैठने का, और उस दिन उन्होंने बताया बाइगोड फाड़ के रखूंगा, फाड़ के रखूंगा, क्योंकि हमारे पास वो ताकत है जो शायद किसी के पास नहीं है। मैं पहले भी कंपनी में था, वहां के एमडी साहब, मैं यहाँ पे देख रहा था कल से, मैं सच बोल रहा हूँ, कल से मैं इस चीज को देख रहा था। पहले हमारे फंक्शन होते थे, चेक दिए जाते थे, तो एमडी साहब आते थे और कुर्सी पे बैठ जाते थे बस, और ऐसे ऐसे देखते रहते थे। और मैं कल से देख रहा हूँ बाइगोड, कल से देख रहा हूँ क्या बाइगोड, क्या मैनेजमेंट है एक चीज सोचो बाइगोड, एक चीज सोचो, सच बोलूं, ऐसे ऐसे देखे मैंने, बड़ी बड़ी कंपनियों के एमडी साहब आते हैं और वो अपने बड़े ध्यान से सुनते रहते हैं। यहाँ पे तो पता नहीं चलता कि एमडी साहब हैं या हमारे भाई हैं। और उसके बाद तारीफ चाहूंगा मैं मेरे जिंदगी के गुरु भाई मुकेश सिंदूरिया जी के। बोलते हैं बिजनेस में दम नहीं होता, बिजनेस चलाने वाले हैं। गाड़ी में दम नहीं होता, गाड़ी चलाने वाले। मुर्गे में दम नहीं होता, मर्द में दम होता है। भाई और क्या बातें की, एक मैं सच बोल लूं ना, इनकी छोटी मजाक वाली बात में बड़ा बड़ा लॉजिक होता है, बहुत बड़ा लॉजिक होता है इनकी छोटी बात में भी। और सच बोल दूं ना, मैं तो शुरू से, मैं एक चीज बोलूं, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था ना और पहली बार ट्रेनिंग में गया था, इनका दीवाना हो गया था। मतलब आप समझ नहीं सकते कि इस बंदे को हिंदी भी बोलने नहीं आती थी, इंग्लिश तो बड़ी दूर की बात है। आज बड़े सारे बंदे बोलते हैं, और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था लोग बोलते थे बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फंस गया। पर आज अगर मैं बात करूं, अगर आज जब भी अपने गांव में निकलता हूं, रिश्तेदारी में निकलता हूं ना, तो लोग बोलते हैं पक्के यार प्रूफ कर दिया। ये पावर सिर्फ वैदिक सिस्टम, ये पावर सिर्फ वैदिक सिस्टम की है, क्योंकि वैदिक नहीं होती तो शायद हम लोग भी नहीं होते। और ये पावर हमारे सीनियर्स की है, क्योंकि अगर सीनियर्स हमें ज्वाइन नहीं करवाते, वो हमें प्लान नहीं दिखाते, तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। हमें लगता है जब भी हमें सीनियर बोलते हैं ना, हमें सीनियर कुछ बोलते हैं, तो हमें लगता है कि सीनियर अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं, अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सीनियर अपने फायदे के लिए नहीं बोलता। अगर सीनियर आज अचीवर है, सीनियर के पास आज गाड़ियां हैं, सीनियर के पास आज पैसा है, तो एक चीज का प्रॉमिस कर सकता हूं, हाथ पकड़ लेना अपने सीनियर का, जिसको भी आप अपना सीनियर मानते हैं, वहां कसम जिंदगी के 5 साल दे लेना, 5 साल दे लेना, 5 साल दे लेना, और 5 साल के बाद आप अपने खानदान के सेल्फ मेड सेमिनार में जाने के बहाने बनाते हैं, एनडीपी में जाने के
के बहाने बनाते हैं। आज तक आपका भाई सिंगल एक एलडीपी मिस नहीं करी है। और मैं बड़ी खासियत नहीं बता रहा हूं, मैं सिस्टम की पावर बता रहा हूं आपको। पहली एलडीपी थी, हर एक लीडर बोलता है कि मेरा सीनियर मुझे लेके आया, और मैं ऐसा शख्स था जो पहली बार, जब भी बुकिंग भी नहीं थी, सीट भी नहीं थी, और आपको बताना चाहूंगा मैंने सीनियर को फोन करा, मैंने बोला मुझे नहीं पता सीट है कि नहीं, पर मुझे जाना है। पूछा क्यों? क्योंकि जो सीखता है वही जीतता है। अगर सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। लाखों रुपए चाहिए हमें, लाखों रुपए चाहिए हमें, करोड़ों चाहिए हमें, पर हम बलिदान देना नहीं चाहते, हम मेहनत करना नहीं चाहते। और जिंदगी में याद रखना, अगर आज मेहनत नहीं करी तो कल को गोटे खींचना पड़ेंगे। अगर आज मेहनत नहीं करी तो बुढ़ापे में गोटे खींचने पड़ेंगे। और मेरे गुरुदेव बोलते हैं 35 से 40 साल की उम्र में कामयाब हो जाना, जिंदगी में कभी भी गोटे खींचने भी पड़ेंगे। की पावर आपको बताऊं, जो बंदा कभी सोचता था, जबकि 17 साल मेहनत करी, 1 लाख रुपया अकाउंट में नहीं था, 1 लाख रुपया अकाउंट में ना था। और एक दिन मैंने एक सुशील भाई से एक बात सुनी थी। सुशील भाई ने मुझे बड़े पहले, आज से 3-4 साल पहले एक बात बताई थी। बोले दीदी, सुखी दीदी के साथ हम मोती होटल में थे। कहाँ थे? और बोले सुबह मैसेज आया सुखी दीदी को, और सुखी दीदी के अकाउंट में 3,75,000 रुपए सेविंग अकाउंट में था। कितना था? और उसके लिए बड़ा पूछो क्या? मैंने बोला एक दिन मैंने भी ऐसा करना है। और आज आपको बताना चाहूंगा, आपके भाई के 3 सेविंग अकाउंट है, उन 3 सेविंग अकाउंट में 4 लाख से ऊपर ही पैसे हैं। वो पावर वैदिक की है, आज से पहले नहीं थे। वो 2.5 सालों के सफर में आए, वो वैदिक की पावर से आए। और एक चीज का मैं प्रॉमिस दिला सकता हूं आप सबको, अगर आपने विश्वास कर लिया तो माता रानी की कसम आपके अकाउंट में ये बस समर्पण करना अपने सीनियर को। क्योंकि मेरे गुरुदेव बोलते हैं, गुरु गूंगे गुरु बाबरे, ये गुरु के दास, गुरु बेटे नरक में रखिए स्वर्ग। लोग गुरु तो बोलेंगे पर गुरु मानेंगे नहीं, गुरु तो बोलेंगे पर गुरु की मानेंगे नहीं। और जिस दिन गुरु की मानना शुरू कर दी, भाई गॉड क्या मजा होएगा, क्या मंजर होएगा, क्या मंजर होएगा, हर एक ड्रीम पूरा होएगा भाई गॉड। और एक बार तालियां चाहूंगा मैं ठाकुर भाई के लिए, जबरदस्त। एक बार तालियां चाहूंगा मैं नवीन भाई के लिए, जबरदस्त तालियां। और एक बार तालियां चाहूंगा मैं धर्मेंद्र भाई के लिए, जबरदस्त। मेरे गुरु भाई मुकेश सिंधुरिया जी के लिए। अगर ये सारी चीजें, सीनियर भी मेरे पास कैसे आए, गुरु भी मुझे कैसे मिले, अगर आज हमारे पास वैदिक नहीं होती और भाई रविंदर जी नहीं होते तो शायद आज अपा नहीं होते। सर पता क्या बोलते हैं? पूछो क्या? बोले पहले बिकेगा, पूछो क्या? आपका चेहरा। क्या बिकेगा? चेहरा। और उसके बाद चेहरा ज्यादा दिन नहीं बिकेगा, उसके बाद बिकेगा तो प्रोडक्ट बिकेगा। अगर प्रोडक्ट में दम हुआ, अगर प्रोडक्ट के अंदर दम हुआ तो बाई गॉड पता ही नहीं चलेगा कब क्या होएगा। अगर 3.5 साल के सफर ने वैदिक ने वो करके दिखाया है जो 20 साल पुरानी कंपनी नहीं कर पाई। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास ऐसे प्रोडक्ट नहीं है, उन लोगों के पास ऐसी इनोवेशन नहीं है, उनके पास रविंदर भाई जी नहीं है। प्रोडक्ट नहीं बनाते और प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता तो हम नहीं होते। क्योंकि जब प्रोडक्ट हम किसी को देते हैं ना, बंदा विश्वास के साथ खाता है ना, माता रानी की कसम,
45-50 दिन के अंदर बंदा पूछो क्या बोलता है? बंदा नहीं बोलना चाहता पर प्रोडक्ट अपने आप बोलता है। लोग बोलते हैं बंदे नहीं बोलते, मैं बोलता हूँ एक बार वैदिक नाइन खिला के तो देखो मित्रों, क्या मजाल बंदे ना बोले, बंदे के मजाल बंदा बोलेगा फाड़ के बोले, तो बस खिलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खिलाना पड़ेगा, और खुद भी खाना है और खिलाना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 10 महीनों से सच्चाई से बोल रहा हूँ, पहले भी खाया, बीच में गैप डाल दिया, पर पिछले 10 महीनों से जब से मैंने सुना था ना, तब से 10 महीनों से चारों प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। आप मानेंगे नहीं, आप मानेंगे नहीं, चाहे मैं रात को 11 बजे पहुंचू तो भी 18 में लेता हूँ। पूछो क्यों? कमाल करते हैं, प्रोडक्ट बोल रहा है अंदर से। अगर संजीव जी, अगर मेरी औकात होती बोलने की तो मैं 4 साल पहले बोल जाता, सॉरी डियर फ्रेंड, ये मेरी औकात नहीं है, ये वैदिक नहीं, वैदिक से और मैं सच बोलूं, जब भी मैं मीटिंग देता हूं मैं एक ही चीज बोलता हूं, बंदे से पूछो क्या? मैं बोलता हूं अगर पूरे हिंदुस्तान में ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए ना तो माता रानी की कसम जो आप बोलोगे मैं करूंगा। सब कुछ हमारे पास बेस्ट है ना, कसम से। एक चीज बोलूं, जितने मेरे भाई बहन आए भाई, वो 5 साल है जिंदगी, आंखें बंद करके दे दो, चाहे घर वाले बेचे चाहे ना बेचे, फिर भी जाना है। पूछो क्यों? क्योंकि हमने अपनी जिंदगी बदली, अपने परिवार की जिंदगी बदलनी है। एक चीज पक्का है, अगर आज आपने विश्वास नहीं करा ना तो मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ 2025 के बाद ये वैदिक पूछो क्या करेगी। आज कोई बुलेट ट्रेन है, ये हवाई जहाज की तरह उड़ेगी, और उस दिन इतना ट्रैफिक होएगा ना पता भी नहीं चलेगा आपको। मैं हकीकत बोल रहा हूँ, 3.5 साल में अगर ये हो सकता है ना तो अगले 2 सालों में क्या होएगा वो आपको पता है। हाथों में हाथ हो, बस इतना सा विश्वास हो तो माता रानी की कसम जिगरदा दिला दो दिनों से मुझे बोल रहे हैं और बहुत जल्द पूरा करूंगा मैं। पूछो क्या? शोरूम बनाना है, और मेरे गुरु का ड्रीम है। अभी तो मैं गुरु को लेके नहीं गया, अभी तो मैंने दिखाया नहीं। आज इस बिजनेस की बदौलत 2 प्लॉट ले चुका है भाई, अभी तो दिखाया नहीं क्योंकि ड्रीम है इनका एक ड्रीम है कि जिस दिन इलाके में जाऊंगा तो मुझे प्लॉट भी दिखाने, शोरूम भी दिखाने। ये मेरा वैदिक का कुछ भी नहीं है, मैं वैदिक कहूँ, बस मैं वैदिक कहूँ। और जब तक सांस है ना तब तक वैदिक होएगी, तब तक वैदिक होएगी। और वैदिक को एक घर पहुंचाना है, एक घर, जो मर्जी हो जाए, चाहे एक घर पहुंचाना है। तो एक बार जबरदस्त तालियां चाहूंगा रविंद्र सर के लिए, जबरदस्त तालियां, दिल से बोलूंगा, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनको सपनों में जान होती है। तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। अगर मैं महीने की बात करूं, जो बंदा कभी सोचता था कि 5-10 हजार रुपए महीने का बन जाए, भाई
बड़ी मेहनत करी 15-16 साल, बड़ी मेहनत करी। एक बाइक नहीं आपका भाई खरीद पाता था, मैं सच बोल रहा हूँ। एक बाइक नहीं खरीद पाता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, और मैं किसी को बता भी नहीं पाता था कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। पर आज मुझे वैदिक ने अपने ऊपर प्राउड फील करवा दिया है। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे गुरु बोलते हैं पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, अंदर आग होनी चाहिए। आग नहीं है सीने में तो खाक मजा है चीज। जो शख्स कभी सोचता था कि महीने का 5-7 हजार 10 हजार बन जाए, आज इस वैदिक की बदौलत, और आई लव यू वैदिक, आज इस वैदिक की बदौलत, आज इस वैदिक सिस्टम की बदौलत, आज वैदिक मैनेजमेंट की बदौलत, आज वैदिक प्रोडक्ट की बदौलत, आज वैदिक गुरुकुल की बदौलत, और आज मेरे रोल मॉडल की बदौलत, आज मेरे मेंटर की बदौलत, और आज मेरी पूरी टीम की बदौलत आपका भाई 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का कितने लोगों को ज्यादा लग रही है? 2.5 लाख कितनों को ज्यादा लग रहा है? मैं सच बोल दूं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी तो एक दिन ऐसा आएगा, अभी तो एक दिन ऐसा आएगा 10-10 लाख रुपए महीने का होएगा। जो क्यों होएगा? जो क्यों होएगा? इतनी जबरदस्त मैनेजमेंट बैठी है, क्यों नहीं होएगा? होएगा तो पक्का, होएगा तो पक्का, होएगा तो पक्का, होएगा तो पक्का। रॉक करेंगे, रॉक करेंगे, रॉक करेंगे, रॉक करेंगे। ध्यान रखिए, आज अगर मैं बात करूं तो गाड़ी, जहां पे कभी सोचा नहीं था कि गाड़ी भी होएगी, आज आपके पास, भाई के पास 2-2 गाड़ी हैं। अगर एक गाड़ी की बात करूं तो 10 लाख रुपए की, और दूसरी गाड़ी पूछो कितने की? 30 लाख रुपए की। थैंक यू। और अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 2025 में आपका भाई मर्सिडीज लेगा पक्का। मैं प्रॉमिस कर चुका हूँ अपने रोल मॉडल से, अपने रोल मॉडल से प्रॉमिस कर चुका हूँ, अपने गुरु से। यस, नहीं वो तो मैं ही दूंगा मर्सिडीज पहले। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे रोल मॉडल के पास जगवार होएगी। क्या होगी? और मेरे पास मर्सिडीज दूंगा। अगर एफडी की बात करूं, थैंक यू, अगर एफडी की बात करूं, जहां पे कभी सोच पाता था कि 1 लाख रुपया भी इकट्ठा नहीं हो पाता था सेविंग या एफडी के अंदर, आज अगर सिस्टम की बात करूं तो लगभग आपके भाई के पास 45 लाख रुपए की एफडी है। मैं एक चीज बोल लूं, अगर आप भी चाहते हैं ना सारे, वैदिक माँ का हाथ थाम लेना, वैदिक माँ का हाथ थाम लेना, मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ भाई और जिंदगी बदल जाएगी। और क्यों ना बदले जिंदगी, क्यों ना बदले जिंदगी, जिंदगी की ऐसी तैसी, क्योंकि ऐसे गुरु बैठे हैं मजा बैठने नहीं देते, बैठने नहीं देते। सच बोल रहा हूं मैं, भाई को बैठने नहीं देते। नहीं, कुछ टाइम बैठे हम, सच बोल रहा हूँ, कुछ टाइम बैठा। देखो सिचुएशन हो सकती है कुछ भी, है ना, पर अब नहीं, अब नहीं रुकूंगा भाई, और फाड़ के रखूंगा, फाड़, क्योंकि भाई और टेम्परेचर ना बढ़ा ही है, बढ़ा है। मेरे गुरु बोलते हैं ना एक बात, भाई और पूछो क्या बोलते हैं, गलती से ना पैमाना होता ना माप पड़ेगा टेम्परेचर का, तो भाई और मुंह में दादर फाड़ फटे क्यों ना, मीटर फटे क्यों ना, पूछो क्यों ना।
ऐसे गुरुओं पर अब मीटर नहीं फटे, एक्सपायरमेंट ना हो, ऐसा हो सकता है कभी जिसके पास ऐसे गुरुओं ने पाई को क्या जिंदगी बदल गई। मैं सच बोल रहा हूँ, जिंदगी बदल गई, जिंदगी के मायने बदल गए 2.5 सालों में। भाई गॉड ने तो ना इतनी मेहनत करते थे ना, कुछ भी नहीं होता था। इन 2.5 सालों ने जिंदगी के मायने ही बदल के रख दिए। और मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, अगर आज, क्योंकि अभी शुरुआत है, क्या है, अभी शुरुआत है, अभी तो आप गाड़ी में बैठे हैं, अभी देखना आप थोड़े दिन के बाद ये गाड़ी ना 200 की स्पीड से उड़ के जाएगी। बस बैठे रहना, क्या करना है, बैठे रहना, पूरा मजबूती से पकड़ के रखना, कस के रखना, बैठी को कस के रखना, पाएगा बैठे रहना, पता ही नहीं चलेगा आपको कि कब आप स्टेशन पे पहुंच जाओ। हाजी तैयार हैं, एक्साइटेड हैं, तो रॉक करेंगे, रॉक करेंगे।